सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से ये है एक्सरसाइज 4.1 का 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 2 जो क्वेश्चन नंबर है उसका सब पार्ट 3। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला है जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है व्हाट प्रॉब्लम, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in 3 years from now, these words are very important, will be 360. We would like to find रोहन्स एज। हमें रोहन का एज निकालना है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगा वो यहाँ पे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, रोहन का जो एज है, आर फॉर रोहन, वो हम ले लेंगे x years, ठीक है। तो फिर रोहन्स मदर, ये तुम पूरा स्टेटमेंट में लिख लेना। रोहन्स मदर, उसका एज कितना होगा, रोहन के एज से 26 ज़्यादा होने वाला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट लाइन में, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो अगर उसका x है तो उसकी मम्मी का x + 26 होगा, 26 ईयर ज़्यादा है। अब 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है अभी से 3 साल बाद। दोनों के एज का प्रोडक्ट है 360। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अभी मान लो जो हमने लिया है कि x है रोहन का एज, 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा, x + 3। ये बहुत ईजी है। अभी अगर किसी का एज 5 साल है तो 3 साल बाद क्या होगा, +5 कर देने से 8 हो जाएगा ना। तो उसी हिसाब से अगर रोहन का है x और उसके 3 साल बाद उसका एज होगा x + 3। वही अगर रोहन के मम्मी का एज है x + 26 अभी प्रेजेंट एज, तो 3 साल बाद क्या होगा, उसकी मम्मी का उम्र भी तो 3 साल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये पूरा जो बना ब्रैकेट में, ये बना रोहन के मम्मी का एज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट इनका क्या बनेगा, 360, ठीक है। अब प्रोडक्ट कर लेंगे और क्या, इसको क्वाड्रेटिक में ही कर लेना है कन्वर्ट, और कुछ तो बाकी रहा नहीं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे। x × x, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x² + 29x, और फिर 3 को करेंगे तो बन जाएगा 3x प्लस, और ये बना 7 × 87 360। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको इस साइड में लेके आना होगा। तो यहाँ पे बन गया x² और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 42x, और ये इस साइड में आएगा तो बन जाएगा -360, ठीक है, = 0। तो फाइनली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x² + 42x, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस ही करना होगा न्यूमेरिक वैल्यू को, और साइन ये बिगर वाला, तो माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, कैरी बनता है 1 9, तो ये हो जाएगा 7, और ये बनता है 2। चेक कर लो एक बार ये आंसर माइनस का। तो ये जो बना ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो रोहन का एज जो है वो निकालने के लिए पहले ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन लाना है। अब किस तरह से रोहन का एज निकालेंगे वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो। ये एकदम फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक ही होगा।